ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा था ना CI, वो मैं CI समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर T। ये हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और SI में सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है, ओनली P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। यहाँ पर हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद में हमारा जो CI है ना वो निकालना होता है। CI हमें निकालना है तो पहले जो अमाउंट निकालेंगे उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा CI निकल आएगा। तो अमाउंट की बात करें तो A बराबर P हमारा कितना दिया है, यहाँ पर 75,000 दिया, तो 75,000 लिखना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को जो ब्रैकेट के अंदर 1 है तो 1 को 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस से प्लस लगाएंगे। अब R यहाँ देखेंगे R कितना दिया है 2%, तो हमें ऊपर कितना लिखना है 2, नीचे 100 लिखा है तो 100 लिखना है, और पावर T की जगह हमें लिखना है 1। फिर अमाउंट यानी A इक्वल टू लिखेंगे, जो 75,000 लिखा हुआ है उसको इतना ही लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम 100 का एलसीएम लेंगे। अब 100 का एलसीएम लेने पर क्या होगा, 1 नीचे तो 1 का डिवाइड करेंगे 100 में, 100 आएगा, 100 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करते हैं तो 100 आ जाएगा। अब देखो, अब 100 का नीचे वाली संख्या का डिवाइड करते, ऊपर संख्या जो आंसर आता है उसमें मल्टीप्लाई करते। अब 100 का डिवाइड करेंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे 100 में तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो 2 पावर 1 है। अब A इक्वल टू क्या करेंगे, 7 5 0 100 और 2 102 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में 102 अपॉन में 100 हो जाएगा कि पावर 1 है। पावर 1 का मतलब होगा यानी हम 1 बार ही इसको लिख सकते हैं, अगर 2 होती तो हमें इसको 2 बार लिखना होता। तो A इक्वल टू क्या है, 75,000 इंटू 102 अपॉन में 100। एक बार बोल दिया, एक हाथ लगी है, तो अब ये क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 2 0 से 2 0 कटे। अब हमारे पास कितना बचा है 750, इधर हमारे पास 102। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई मैं यही करके बता देता हूँ सभी को, क्योंकि 102 की तो टेबल किसी को आती नहीं है, तो एक एक से करेंगे। 2 का 0 करेंगे 0, 2 का 5 से करेंगे 10 1 कैरी, 2 का 7 से करेंगे 14 और 1 15। फिर क्रॉस लगाएंगे, 0 का तीनों संख्या में करेंगे तो 3 0, फिर डबल क्रॉस। अब 1 का करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 0 5 7, प्लस करेंगे 0 0 5 6 7, यानी जो हमारा अमाउंट आया एक कितना आ गया हमारा 76500। हमारा जो अमाउंट आ गया वो 76,500 आ गया। अब हमें निकालना है CI, तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट कितना आया हमारा 76,500 माइनस कर देंगे 75,000। अब देखो हमारा CI हमें निकालना है, तो फॉर्मूला अमाउंट माइनस P है, तो हमारा जो CI है, तो हमारा जो अमाउंट आया था 76,500, 76,500 में से हमें कितना करना है, प्रिंसिपल को घटा देना। प्रिंसिपल होता है जो मूलधन हम किसी से जितना पैसा उधार लेते हैं वो होता है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 76,500 में से 75,000 माइनस करेंगे तो 500 तो यही हो जाएगा सीधा सीधे। को 0 में से 0 5 का 5 और 6 में से 5 गया तो 1, 7 में 7 गया तो कुछ नहीं। तो हमारा जो CI निकल के आया वो 1,500 रुपये निकल के आया। इसी प्रकार निकालते हैं हर सवाल को, कुछ नहीं है, पहले अमाउंट निकालना होता है, फिर उसके बाद में जो अमाउंट आता है उसमें से जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसको बढ़ा के हमें CI मिल जाता है। बस इतना ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।